हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं नम्रता एक बार फिर स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल नम्रता क्लासेज में। दोस्तों, मैं आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रही हूं, जिसमें मैंने आदिकाल पढ़ा दिया है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल करवाया है। आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब मैं आपको भक्तिकाल पढ़ा रही हूँ, जिसमें एक वीडियो बन चुका है। वो भक्ति सामान्य परिचय, भक्ति उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मत और भक्ति काल की विशेषता पे चर्चा कर चुकी हूँ। अब मैं आज आपको भक्ति काल के प्रमुख धाराओं के बारे में बात करूँगी। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला है भक्तिकाल। भक्तिकाल के प्रमुख धाराओं में निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा आता है। पहले निर्गुण धारा में पहला जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा का स्थान है, दूसरा जो प्रेम मार्गी शाखा को प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं और सूफी शाखा भी कहते हैं। आगे है सगुण धारा में राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज जो मैं पढ़ाऊंगी वो ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब संत शाखा पे चर्चा करूंगी। इसको ज्ञानाश्रयी शाखा को संत शाखा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर संत मत है क्या। तो संत मत जो है वो उसका शाब्दिक अर्थ है जिन्होंने संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। जिन्होंने संत रूपी परम तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। संत मत कर्म कांडों के विपरीत, सिद्धों के रहस्य, नाथों के हठ योग, रामानंद के विशिष्टता द्वैतवाद, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का मिला जुला रूप है। इन भक्तों ने ज्ञान स्मरण, रहस्यवाद, प्रेम भावना आदि में आस्था रखते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संत कवि कौन कौन से हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि पहले आते हैं रैदास, जिनका जन्म समय 1352 से लेके 1518 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था। दूसरे हैं कबीरदास, इनका जन्म 1398 ईस्वी से लेके 1518 ईस्वी माना जाता है। इनका जन्म स्थान जो है काशी के लहरतारा में हुआ था। और जम्बदास आते हैं तीसरे, इनका जन्म 1451 से 1523 ईस्वी है। ये नागौर में जौनपुर में इनका जन्म स्थान है। चौथे आते हैं हरिदास निरंजनी, इनका जन्म जो है वो 1455 से लेके 1543 ईस्वी माना जाता है और इनका जन्म नागौर में हुआ था। पांचवें गुरु नानक देव, इनका जन्म 1469 ईस्वी से 1531 ईस्वी माना जाता है। ये तलबटी लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुए थे। आगे संत सिंगा आते हैं। 1519 से 1619 ईस्वी तक इनका जन्म समय है और ये रियासत मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। आगे हैं संत कवि में लालदास, 1440 से 1648 ईस्वी इनका जन्म समय है। भगतपुर राजस्थान में पैदा हुए थे। आगे हैं दादू दयाल, 1544 से 1603 ईस्वी, साबरमती गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मलुक दास आते हैं अगला, 1574 से 1682 ईस्वी इनका जन्म समय है और बड़ा इलाहाबाद में इनका जन्म स्थान है। आगे आते हैं सुंदरदास, 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक जयपुर राजस्थान में इनका जन्म स्थान है। अगला आते हैं बाबालाल अगले जो हैं वो अक्षरानंद आते हैं और इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो इन कवियों को आप ट्रिक से याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में आसानी होगी, क्योंकि इनका
जो क्रमबद्ध पूछता रहता है कि कवियों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करिए, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा ट्रिक से याद करने पे। तो राज कवि जंब ने हरि गुरु से लाल दादू मलुक का सुंदरता के साथ बाबा अक्षर किया। अब देख लेते हैं इसमें कैसे आप पता करेंगे। रा कवि, रा से रैदास, कवि से कबीरदास, जंब से जंबदास, ने हरि से हरि प्रसाद निरंजनी, गुरु नानक देव, से संत सिंगा, लाल से लालदास, दादू से दादू दयाल, मलुक से मलुक दास और सुंदरता मतलब सुंदरदास के साथ बाबा लाल और अक्षर किया, अक्षर अनंत। मैं आपको बता रही हूँ कि रैदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन कवियों की कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो रैदास कवि की जो रचना है वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं, 40 पद इनके मिलते हैं। और जो कबीरदास हैं, रैदास जो है मीराबाई के गुरु भी माने जाते हैं, रैदास को रविदास भी कहते हैं और ये मीराबाई के गुरु हैं। कबीरदास आते हैं, कबीरदास के गुरु रामानंद हैं। कबीरदास की जो है रचनाएं वो साखी सबत रामायणी है। इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी और इनकी पत्नी का नाम लुईमा था और इनसे लोई, इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके जो है एक पुत्र और एक पुत्री थी, कमला और कमाली। तो आगे जो है वो जंबदास हैं, तो इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली इनकी रचनाओं के बारे में। अगला देख लेते हैं हरिदास निरंजनी, तो इनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ इनकी रचना है। ब्रह्म स्तुति हरिदास निरंजनी की रचना है। हंस प्रबोध ग्रंथ और निरपक्ष मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ इनकी जो है वो रचनाएं हैं और भाषा इनका सरल ब्रज भाषा है। अब आते हैं गुरु नानक की रचनाओं पे। गुरु नानक की रचना है जपू जी, जो कि एक दर्शन का सार तत्व है। दूसरा है नसीहतनामा, नानक देव की ये महत्वपूर्ण रचना है। और आसदीवार इनकी एक और रचना है। अगले हैं जो कवि हैं अगले संत सिंगा, इनकी रचना है सिंगा जी के दृढ़ उपदेश, सिंगा जी की आत्मबोध, सिंगा जी के दोष बोध, सिंगा जी के नरद, सिंगा जी के शरद, सिंगा जी की सातवार, सिंगा जी के 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी, सिंगा जी के भजन। इनकी भाषा जो है वो निमाड़ी है। आगे आते हैं, जो आगे कवि हैं वो हैं लालदास। इनकी भी रचनाओं का नहीं पता है, तो अगर आपको मिले तो फिर मुझे भी बता दीजिएगा। अगले दादू दयाल को देख लेते हैं। हरे वाणी और अंगबधु, ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, जो एग्जाम में अक्सर करके पूछते रहते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप, हरे वाणी और अंगबधु। एक और इनकी रचना है काया बोली। इनकी भाषा जो है वो राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज है। अगले हैं मलुकदास। मलुकदास की रचना जो है रत्न खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्षी है। अवधी भाषा इनकी है, ये जो रचना है इनकी अवधी भाषा में है। भक्त वक्षावली, भक्त विवेक, 12 खड़ी, रामावतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, सुख सागर इनकी रचनाएं हैं। और एक और रचना है इनकी शब्द है, जी इनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। अब आते हैं सुंदरदास। सुंदरदास की रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। इनकी भाषा परिकृष्ट ब्रज भाषा मानी जाती है। अगले हैं बाबालाल। बाबालाल की रचनाएं हैं असरारे मार्फत। और अगले कवि जो आते हैं वो आते हैं अक्षर अनंत। अक्षर अनंत की रचनाएं हैं राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य कवियों को। अन्य कवि में धर्मदास आते हैं, जो कबीरदास इनके गुरु हैं। बोधागढ़ में इनका जन्म हुआ था।
अगले कवि आते हैं धन्ना। 1415 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और रामानंद इनके गुरु थे। धुआन में इनका जन्म हुआ था। अगले हैं पीपा। 1425 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। रामानंद इनके गुरु हैं और नगरी नगड़ में इनका जन्म हुआ था। अगले हैं सेन। रामानंद इनके गुरु हैं और बोधागढ़ में इनका जन्म हुआ था। अगले हैं शेख फरीद। कोठीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, कोठीवाड़ में। अगले हैं वीरभान। 1543 ईस्वी। उदयदास में इनके उदयदास जो थे इनके गुरु थे। आगे देख लेते हैं बाबरी साहिबा। 1542 ईस्वी से 1605 ईस्वी में जन्म हुआ था इनका और मायानंद इनके गुरु थे। बाबरी साहिबा जो है वो संत महिला साधिका हैं। आगे हैं रज्जब। 1567 से 1689 ईस्वी। दादू दयाल इनके गुरु हैं। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। सदना। अगले हैं निपट निरंजन। 1531 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और दौलताबाद इनका जन्म स्थान है। अगले जो आते हैं वो भीषण हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रमुख सिख गुरु। प्रमुख सिख गुरु में गुरु अमरदास आते हैं जो 1479 ईस्वी से 1574 ईस्वी माना जाता है इनका जन्म समय। दूसरे आते हैं गुरु अंगद। 1504 से 1552 ईस्वी। अगले हैं गुरु रामदास। 1514 से 1581 ईस्वी। अगले आते हैं गुरु अर्जुन देव। 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी। अगले हैं गुरु तेज बहादुर सिंह। 1622 ईस्वी से 1675 ईस्वी। अगले हैं गुरु गोविंद सिंह। 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी तक। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।